अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। आज बात करेंगे कि पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारी चेस्ट की कॉलर बोन के नीचे इम्प्लांट की जाती है। पेसमेकर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये माइल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज करती रहती है ताकि हमारे हार्ट की बीट है वो एक सिस्टम में, एक रिदम में चलती रहे। अब ये पेसमेकर हमारी स्किन के नीचे इम्प्लांट की जाती है और इसकी दो वायर्स होती हैं जो हमारी वेन्स के थ्रू हमारी हार्ट तक अप्रोच करती हैं और ये कंटिन्यूसली इम्पल्सेस जनरेट करती रहती हैं और हमारे इरेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर करती हैं। अब ये जो पेसमेकर है ये बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगल चेम्बर पेसमेकर और दूसरा होता है ड्यूल चेम्बर पेसमेकर और तीसरा होता है बायवेंट्रिकुलर पेसमेकर। अब ये जो सिंगल चेम्बर पेसमेकर होता है ये सिर्फ राइट वेंट्रिकल को पल्स प्रोवाइड करता है और ये जो ड्यूल चेम्बर पेसमेकर है ये राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया दोनों को पल्स दे रहा होता है। जबकि जो बायवेंट्रिकुलर पेसमेकर है जो कि नाम से ही जाहिर है, बायवेंट्रिकल मतलब दोनों वेंट्रिकल्स में उनकी लीड जा रही होती है और वो दोनों वेंट्रिकल्स को इंपल्स दे रहा होता है। ये बायवेंट्रिकुलर पेसमेकर यूजुअली हार्ट फेल्यूर वाले पेशेंट्स को लगाया जाता है और इसका काम ये होता है कि हार्ट के लोअर वेंट्रिकल्स को पल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। पेसमेकर को सर्जरी करके कॉलर बोन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। अब ये पेसमेकर लगाने की तीन ही वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 पे है कि अगर किसी को भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो, मतलब बाय बर्थ उसकी हार्ट में कोई इरिथमियाज हो, कोई उसका इब्नॉर्मल कंडक्शन पाथवे बना हो जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूसली इरिथमियाज हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों में पेसमेकर इम्प्लांट किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे अगर किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, हार्ट अटैक आ जाए, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्बेंस हो जाए, तो इसकी वजह से भी पेसमेकर इम्प्लांट किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे है कि अगर पेशेंट की हार्ट ब्लॉक में चली जाए, 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक या 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में चली जाए, तो उसमें ऐसे नोड हमारा काम नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में भी पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है। अब पेसमेकर को समझने के लिए हमें अपना नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम समझना होगा। हमारा जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है वो शुरू होता है ऐसे नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। अब साइनोएट्रियल नोड से इंपल्स जनरेट होती है और ये साइनोएट्रियल नोड पूरे हमारे एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा होता है, मतलब साइनोएट्रियल नोड हमारे दोनों एट्रियाज को डीपोलराइज करता है और उसके बाद ये इंपल्स जाती है एवी नोड में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से होते हुए ये बंडल ऑफ हिस में जाती है और उसके बाद राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और उसके बाद परकेंजी फाइबर्स में ये इंपल्स जा रही होती है और इसी तरह हमारी पूरी मायोकार्डियम एक्साइट हो जाती है, मतलब उसमें इंपल्स स्प्रेड हो जाती है। अब ये हमारा नॉर्मल कंडक्शन पाथवे था। अगर किसी भी वजह से इस कंडक्शन पाथवे में कोई इब्नॉर्मलिटी आ जाए, कोई खराबी आ जाए, किसी हार्ट अटैक की वजह से या कॉन्जेनाइटल एनोमली की वजह से, तो हमारी हार्ट की धड़कन बहुत तेज भी हो सकती है, बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है और बेतरतीब भी हो सकती है, इर्दमियाज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में पेसमेकर्स इम्प्लांट किए जाते हैं। अब पेसमेकर लगाने के कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि किसी भी अगर पेशेंट को पेसमेकर लगाओ तो उसको हीमोथोरेक्स हो सकता है। हीमोथोरेक्स का मतलब है कि जिस भी पेशेंट को पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है उस जगह पे वहाँ ब्लीड कर सकता है और उसके लंग्स में, प्लूरल कैविटी में ब्लड भर सकता है। इसके अलावा पेसमेकर वाले पेशेंट्स को इम्प्लांट की जगह पे इन्फेक्शन या क्लोटिंग के खतरात भी बढ़ जाते हैं। अब जिनको भी पेसमेकर इम्प्लांट हुआ होता है उनको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। उनको कोई मैग्नेटिक डिवाइस के सामने नहीं जाना पड़ता, उसको मोबाइल थोड़ा अपने फासले से यूज करना होता है, एटलीस्ट 6 इंच का फासला तो जरूर हो, और ट्रांसफार्मर्स और वेंडिंग मशीन्स के भी 2 फुट के फासले पे खड़ा होना लाजमी होता है इन पेशेंट्स को, क्योंकि ये डिवाइसेस भी इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट कर रही होती हैं। अगर किसी भी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिकल वेव से इंटरेक्ट करके उसकी डिवाइस को खराब कर सकता है। अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।